हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पिछली क्लास में हमने रिटायरमेंट के टाइम पे जीएलपी का क्या ट्रीटमेंट होता है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेथ के केस में क्या ट्रीटमेंट होता है वो पढ़ेंगे। बेटा, जो जैसे मैंने आप लोगों को जब जीएलपी फर्स्ट टाइम पढ़ाया था तो बताया था कि जीएलपी जो होती है पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअली भी ली जा सकती है अलग अलग पार्टनर के लिए, और जॉइंट भी ली जा सकती है। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने जो पॉलिसी ले रखी थी वो इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी थी। इंडिविजुअल का मतलब 3 पार्टनर हैं, तीनों के लिए अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और मेरे लिए अलग। तीनों में से कोई भी एक मरेगा तो क्या तीनों का पैसा मिल जाएगा या जो मरा है उसी का मिलेगा? ठीक है, तो यानी कि आज का जब टॉपिक डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिसीज पार्टनर लिखा है। डिसीज का मतलब जो मर गया उसके बारे में बात चल रही है। तो बेटा, जिस दिन कोई पार्टनर मरेगा उस दिन ट्रीटमेंट क्या होता है पॉलिसी का, सोच के देखना, इमेजिन करना। 3 पार्टनर्स थे, मैं मर गया। जब मैं मरा हूं तो पॉलिसी का जो पैसा, जैसे मेरी पॉलिसी थी 2 लाख रुपए की, तो मेरी पॉलिसी के कितने रुपए मिल जाएंगे तुरंत? 2 लाख रुपए। यानी पॉलिसी अमाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर तो पूरे मिल जाएंगे 2 लाख रुपए आप लोगों को। लेकिन बाकी दोनों की पॉलिसी भी क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप में एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कुछ भी हो, तो जब भी रेशो चेंज होता है तो पुरानी पॉलिसीज को सरेंडर किया जाता है। तो इन दोनों की पॉलिसीज को भी अगर सरेंडर कर दिया जाए, क्योंकि ये इनके तो 2-2 लाख नहीं मिलेंगे, इनके तो कोई 20,000 30,000 इतने रुपए मिलेंगे ना। सरेंडर करने पर तो बहुत कम पैसा मिलता है, मरे तो ये वैसे भी नहीं है। तो बेटा, इन दोनों की पॉलिसी जो है रिमेनिंग पार्टनर की, उनकी कौन सी वैल्यू मिलती है, और जो मर गया उसके कितने पैसे मिलते हैं? पॉलिसी अमाउंट, यानी कि पूरे। यानी जिस दिन मैं मरूंगा तो मेरे तो पूरे 2 लाख मिल जाएंगे और इन दोनों को अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ेगी, तो 10-20,000 इनके पैसे मिल जाएंगे। तो टोटल 2,40,000 के आसपास पैसे आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है कि डेथ वाले दिन पैसा क्या क्या मिलता है? सर, जो मरेगा उसका पूरा, और जो जिंदा है उनकी सरेंडर वैल्यू मिलती है। जितने की पॉलिसी करवा रखी थी, 2 लाख की या 2 करोड़ की या जितने की भी मैंने करवा रखी है, फुल अमाउंट है ना। चलो, पहली बात तो ये समझ में आया नहीं आया। अब जर्नल एंट्रीज की डिस्कशन करते हैं। बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्रीज है, कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, टेलीफोन एक्सपेंस पे करने की जर्नल एंट्री क्या बनती है? टेलीफोन एक्सपेंस पेड या सैलरी पेड, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सैलरी पेड की, सैलरी डेबिट टू कैश। रेंट पेड की, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की। इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस की पेमेंट करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर करना होता है P&L में। सर, ये डेबिट है तो ट्रांसफर करने पे ऑब्वियसली क्या होगा? क्रेडिट होगा। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? P&L। याद है 11th क्लास में P&L अकाउंट बनाते थे, उसमें इधर आता था टू इंश्योरेंस प्रीमियम, लेफ्ट साइड को आता था, P&L के डेबिट साइड में आता था, इसीलिए P&L क्या हो जाएगा? डेबिट। P&L को इग्नोर भी करो तो इस इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी साल के लास्ट में? सर, ये इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हुआ था, ये अगली एंट्री में ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? बताओ, 2 एंट्री याद हो गई या नहीं हुई? कितनी आसान थी। तीसरी एंट्री जो है, यहां से सुनना शुरू करना। तीसरी एंट्री, जब पॉलिसी मैं मर गया हूं तो मेरे मरने के कागज कंपनी को दोगे, और कंपनी को वो कागज डेथ सर्टिफिकेट देके ही तो कंपनी से पैसा मांगोगे। तो पहले आप कंपनी से पैसा मांगते हो, फिर कंपनी सारी जांच करती है कि मर्डर केस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, इन्होंने जानबूझ के मार दिया, और सारी जांच वांच करके फिर आपको पैसा देती है। तो जिस दिन आप मेरा डेथ सर्टिफिकेट लेके गए हो इंश्योरेंस कंपनी के पास, उस दिन आप पैसे मांगने गए हो। पैसे मांगने की क्या जर्नल एंट्री होगी? सुनना, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग रहे हो, वो एक तरीके का डेटर बन गया आपका, आपको उससे पैसा लेना है। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू, किसका पैसा लेने गए हो? अपन, तुम दोनों का या मेरी डेथ का? तो नाम क्या लिखोगे याद रखना, टू लाइफ पॉलिसी ऑफ सर। अरे समझ, जो मरा है उसकी पॉलिसी। और पैसे कितने? ये पूरे वाले टोटल नहीं, किसके पैसे मिलेंगे डेथ सर्टिफिकेट दिखा के? मेरे ही तो मिलेंगे 60,000 रुपए। अरे बस मैंने कितने बोले? 60,000, सॉरी, सवाल में 2 लाख रुपए। 60,000 अगले सवाल में वैल्यू दे रखी थी, वो याद आ गई। 2 लाख रुपए की पॉलिसी थी तो 2 लाख लिखोगे, जबकि टोटल कंपनी से कितने मिलने हैं अभी आपको? 240 करने हैं। वो वाले जो ये वाली एंट्री होगी वो 240 होगी। फिर ठीक है, सारी कंपनी जांच वांच करेगी कि हाँ बंदा सही तरीके से मरा था, कोई दिक्कत नहीं थी इसकी, जहर नहीं पिया इसने। तो फिर क्या करेगी कंपनी? आपको पैसा दे देगी, तो आपको पैसा मिलेगा। पैसा मिलता है, मान लो आपको रेंट मिला, क्या एंट्री बनती है? कैश टू रेंट। सैलरी मिली, इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। देखो, अलग अलग वर्ड होते हैं। एक होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जो प्रीमियम होता है ये खर्चा का वर्ड है। एक है इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी जैसे कि LIC कंपनी, ICICI कंपनी, यानी पैसा किससे मिल रहा है आपको? उस कंपनी से मिल रहा है, उस कंपनी का नाम आएगा, है ना। वैसे नाम दे नहीं रखा होगा, आप इंश्योरेंस कंपनी लिख देना। तो ये एंट्री किस चीज की थी? पैसा मांगने की। जब पैसा मांगोगे तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करोगे। टू, किस चीज का पैसा मांग रहे हो? लाइफ पॉलिसी ऑफ डिसीज्ड पार्टनर।
आ रही बात समझ में? क्या एंट्री बनी? इंश्योरेंस कंपनी से मांगना है तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लाइफ पॉलिसी ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, फिर पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन देना है? क्रेडिट द गिवर, क्या नाम है उसका? इंश्योरेंस कंपनी। बताओ ये चारों एंट्री लाइन से 100% याद हो गई है? डाउट है जरा सा भी? ठीक है। अब ये वाली एंट्री स्पेशल है, ये एंट्री स्पेशल है, इसकी बात सुनना बेटा। पांचवी एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिसी। अब पैसा आया है, पार्टनर्स में बंटना चाहिए, पार्टनर को इंतजार ही था। कितना पैसा आया होगा? थोड़ा पैसा तो ये लाइफ पॉलिसी ऑफ डिसीज पार्टनर, यानी मेरे तो 2 लाख रुपए बटेंगे बटेंगे, साथ में जो आप लोगों की सरेंडर वैल्यू थी ना बेटा वो भी बटनी चाहिए, क्योंकि मैं मरूंगा तो क्या केवल मेरा ही पैसा? मेरा पैसा तो सब में बांट लो, बढ़िया है, मेरे तो 2 लाख रुपए तीनों में बांटो और तुम्हारे जो सरेंडर वैल्यू वो तुम बचा के रख लो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? यानी आज जो पैसा आएगा वो 2 लाख रुपए तो आएगा ही आएगा साथ में हिज पॉलिसी। सोच लो ये कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? लाइफ पॉलिसी ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, 2 लाख रुपए वो तो डेबिट होगा ही होगा, साथ में तुम दोनों जो जिंदा हो तुम्हारी जो सरेंडर वैल्यू है वो भी डेबिट करोगे। लाइफ पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर 20-20 हजार मान लो दोनों की हैं तो कितने रुपए वो डेबिट हो जाएंगे? 40। अब 2,40,000 जो टोटल है वो बटेगा किस किस में? तीनों में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में? मेरे पूरे 2 लाख रुपए और आप दोनों के वो 20-20 हजार की सरेंडर वैल्यू। तो यहां पे क्या क्या डेबिट हो रहा है? लाइफ पॉलिसी ऑफ डिसीज पार्टनर के 2 लाख और लाइफ पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर के जो भी 20-20 हजार है 2,40,000, ये टोटल बच जाएंगे 2,40,000 किस रेशो में? ओल्ड रेशो। आ रही बात समझ में? या तो ये एंट्री कर सकते हो या एक और एंट्री जो मैंने रिटायरमेंट के टैब पे भी बोली थी, रॉबिनहुड एंट्री होती है। रॉबिनहुड एंट्री क्या होती है? गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। सोनाली नजर ना आ रहा हो तो लेफ्ट राइट हिला सकते हो, चेयर को कहीं पे भी हिला लो, ठीक है। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और इसमें करना क्या होता है? ये जो टोटल वैल्यू होती है इसको गेन और सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही वैल्यू ऑफ गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है ना, वैल्यू ऑफ गुडविल को क्या करते हैं? गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम वैसे ही इस टोटल को इससे कर देंगे। ये और की एंट्री है, या तो ये एंट्री पास होगी या ये एंट्री पास होगी, ठीक है। खैर ये करनी रखी बुक वालों ने, यही वाली कर रखी है। 5 पॉइंट करें, सवाल करें इसी टॉपिक पे। सवाल समझ में आया? 5 एंट्रीज का क्या करनी है सर? पहले प्रीमियम पे करने की क्या एंट्री होगी? प्रीमियम डेबिट टू कैश, फिर उसको पी&एल में ट्रांसफर कर दो तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दो क्या, और पी&एल को डेबिट कर दो। फिर सर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगो। कौन सा पैसा मांगोगे सर? केवल आपका वाला मांगेंगे, यानी सर इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लाइफ पॉलिसी ऑफ सी, ठीक है, क्लियर है? 2 लाख रुपए मांग लिए, फिर इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख रुपए। उसके बाद आप पैसे बांटोगे, क्या केवल 2 लाख रुपए बांटोगे या अपन दोनों, तुम दोनों के भी बांटोगे? तुम दोनों के भी, यानी लाइफ पॉलिसी ऑफ डिसीज पार्टनर 2 लाख, लाइफ पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर 40,000, टू ओल्ड पार्टनर्स, तीनों को पैसा मिलेगा जो भी बराबर बराबर बनता है, ठीक है, जिस भी रेशो में बनता है। और एग्जांपल नंबर देखो 23 एक बार, 23 पेज नंबर 114, ठीक है, एग्जांपल नंबर 23। देखो बेटा, एबीसी आर शेयरिंग इन द रेशो 3:1। तो मैं यहां समरी बना देता हूं। एग्जांपल नंबर 24, एबीसी 3:1, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? 23 है, मैंने हाँ 23 करना है बेटा, 23। द फर्म हैड टेकन 3 इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, यानी 3 अलग अलग पॉलिसी लिए हैं, 60, 50 और 80 की। देखो अगर मैं कहूं सबकी पॉलिसी अमाउंट कितनी है तो 60,000, बताना, 60, 50 और 80,000। तीनों की अलग अलग पॉलिसी लिए, तीनों की फुल वैल्यू ये है 60,000, 50,000, 80,000। कह रहे हैं द फर्म पेज, पे क्या करते हैं अपन? प्रीमियम, याद है? पे जो करते हैं उसे बोलते हैं प्रीमियम, यानी पॉलिसी तो इतने की थी और प्रीमियम कितने का था जो हर बार देना पड़ रहा है? 10, 6 और 4 का, 10,000, 6,000, 4,000, ये हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। आगे क्या लिखा हुआ है? द प्रीमियम इज चार्ज टू पी&एल अकाउंट। ऑब्वियसली अपन प्रीमियम को कहां भेज रहे हैं बेटा? पी&एल में भेज रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है? कहां गया? चार्ज टू पी&एल। ए डाइड ऑन फलाना डेट एंड द अमाउंट ऑफ हिज पॉलिसी इज रिसीव्ड इन फुल ऑन 3 जुलाई। चलो डेट बताई दो। मरा कौन है? ए, नाम साइड में लिख लेते हैं, 3/6 वाला बंदा मरा है। और क्या लिखा हुआ था? मरा कब है? डेट बताओ। 1 जुलाई 17 को तो मरा है, और पैसे कब मिल रहे हैं कंपनी से? 3 जुलाई 17 को मिल रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है। आगे लिखा है द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑफ बी एंड सी ऑन द डे वार 16,000, और यानी कि सरेंडर वैल्यू जो है इन दोनों की 16,000 और 8,000 है, इसकी गिवन नहीं है। बस यही सवाल था। क्या लिखा है लास्ट में? क्या लिखा है? जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। एंड शो द लाइफ पॉलिसी इन द बैलेंस शीट, अंडरलाइन कर लो, शो द लाइफ पॉलिसी इन द बैलेंस शीट को भी, ठीक है। चलो करें बेटा।
तैयार हो? देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो ये प्रीमियम वाला पॉइंट दिख रहा है, पहली और दूसरी एंट्री तो इससे रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो कर देते हैं सॉल्व। सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख दो। कितने रुपए आज जा रहे हैं हमारे? 10 और 6 16 और 4 20, तीनों की पॉलिसी की पेमेंट कर रहे हैं। फिर ठीक है, ये कर दी 20,000, 10 और 6 16 और 4 20। फिर इसे P&L में ट्रांसफर करो, P&L डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ओ गलत, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। कितने रुपए? 20,000, ठीक है बेटा। अब 1 जुलाई को बेटा क्या हुआ, ये बंदा मर गया, तो जो मर गया उस दिन आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगोगे 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को क्या एंट्री होगी बेटा? इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लाइफ पॉलिसी ऑफ, मरा कौन था? ए, लाइफ पॉलिसी ऑफ ए। पैसे कितने मांगोगे? जितनी ए की रकम थी, यानी कि 60,000। ये 3rd एंड 4th एंट्री के काम है, आ रहा है समझ में? तो 60,000 रुपए ये मांगोगे। अब आपको 3 जुलाई को कंपनी पैसा दे देगी, तो आप क्या लिखोगे? बैंक डेबिट टू, किससे पैसा मिला? इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला। कितने रुपए? 60,000 रुपए मिले। फिर क्या करोगे? अब इसे बांटोगे पैसे को, लाइफ पॉलिसी ऑफ ए कितने रुपए? क्या केवल मेरे 60,000 ही बांटोगे या लाइफ पॉलिसी ऑफ बी, लाइफ पॉलिसी ऑफ सी, इन्हें भी डेबिट करोगे? इन्हें डेबिट जब आप करोगे तो सरेंडर वैल्यू से करोगे। ये एंट्री नंबर 1 2 3 4 5, एंट्री नंबर 5 में काम आएगी। आ रहा है समझ? ये वाली वैल्यूज आएंगी सरेंडर वैल्यू। 2 किस किस में बांटोगे? सर ए बी सी। कितने रुपए? 6 और 8 14, 1 और 1 2 और 6 8, 84,000 रुपए बांटोगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो 3:2:1 में। 6 से डिवाइड कर दो, 6 एकम 6 बचा 2, 24, कितना बचा? 4, 14 तिया 42,000, 14 दूनी 28,000 और 14 एकम 14,000। हाँ या ना? ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, जरा देखो, ये इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हुआ था, ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट हो गया, आपस में खत्म होगा दोनों इंश्योरेंस प्रीमियम। ये इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हुआ 60,000 से, ये इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट हुआ 60,000 से, खत्म होगा दोनों आपस में। ये लाइफ पॉलिसी एक क्रेडिट हुआ क्योंकि इनकम हुई और बाद में उसे बांट दिया, डेबिट हुआ, खत्म हो गया आपस में। ध्यान से देखो, ये दो जो वैल्यूज है सरेंडर वैल्यू, ये पड़ी रह गई, यानी ये 24,000 ऐसा है जो अभी भी डेबिट है। तो डेबिट है तो कहां आना चाहिए बैलेंस शीट में? असेट साइड में आना चाहिए। यानी यहां पे आप एक छोटी सी बस 2 ही लाइन की बैलेंस शीट बना के दिखाओगे, जिसमें यहां पे लिख दोगे सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑफ बी, क्या क्या नाम थे? बी एंड सी। 16 और 8 कितना आ जाएगा? 24,000। समझ में आया ये कौन सा आया है? 16 और 8। ये जो राइट टिक बचा है ना मैंने, वो वाला बैलेंस शीट में आ गया कि ये हमारी पॉलिसी की वैल्यू बची हुई है। इजी था। तो पेपर में ये 4 नंबर का सवाल बन सकता है, हु बहू उठ के आ सकता है, मतलब बिल्कुल ऐसे का ऐसा उठ के आ सकता है 4 नंबर में सवाल। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे, फिर अगले टॉपिक के नोट्स बनाते हैं अपन। चलो बेटा, अब हम दूसरा टॉपिक इसका समझते हैं कि अगर हमने इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी नहीं ली होती, तीनों की एक कंबाइंड पॉलिसी ले लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का फायदा क्या है? सर एक भी मरेगा तो पूरे पैसे आ जाएंगे। या मान लो मैं 2 लाख 2 लाख 2 लाख के अलग अलग लेके क्यों लूं 6 लाख, एक साथ ही 6 लाख की ले लेता हूं ना, कोई भी मरेगा 6 लाख रुपए आ जाएंगे। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का फायदा होता है। तो अभी हमने सीखा था कि इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्या होता है डेथ के केस में। अब देख रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। तो बेटा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्या पढ़ना है? व्हेन प्रीमियम इज पेड इज ट्रीटेड एज, पहला टॉपिक है ट्रीटेड एज एक्सपेंस, यानी जब अपन प्रीमियम पे कर रहे हैं अगर उसको अपन एक्सपेंस मानते हैं तो क्या होता है, या अपन जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट यानी कि असेट मानते हैं तो क्या होता है। जैसे हमने पहले रिटायरमेंट में पढ़ा था ना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब असेट ही होता है बेटा। क्या होता है उसका मतलब? असेट, यानी कि इन्वेस्टमेंट मानना। चलो आओ बेटा पहले एक बार लेफ्ट वाला देखते हैं, कितना आसान लगेगा देखना। आप लोग खुद कहोगे सर ये तो हमें आता है। देखो बेटा, प्रीमियम पे करने की एंट्री क्या होती है, या इससे पहले जब टॉपिक पढ़ा था इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का, प्रीमियम पे करने की एंट्री, सर रेंट पे करने की क्या होती है? रेंट डेबिट टू कैश। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की एंट्री क्या होगी? फिर उसको P&L में ट्रांसफर करना है तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम तो क्रेडिट हो जाएगा, P&L डेबिट हो जाएगा। बोलो आता है सर? थर्ड पॉइंट होता है जीएलपी कंपनी से पैसे मांगना। अब सुनना,
पिछली बार जब आप पैसे मांग रहे थे इंडिविजुअल वाले में, मेरे पूरे मांगते थे, बस मेरे ही तो मांगते थे, यही तो करते थे डिसीज पार्टनर, यही अभी भी है, बस वर्ड चेंज हो गया। वहां था पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी ऑफ डिसीज पार्टनर, यहां पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट तो वही है, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू ये। और पैसा भी किसका मांगोगे, इस बार मेरा अकेले का तो है नहीं, इस बार तो टोटल तीनों की एक ही पॉलिसी है, वही पैसा पूरा का पूरा मांग लोगे। अब पैसा मिल जाएगा कंपनी से, तो वही एंट्री जो पहले लिखवाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, सेम है या नहीं है? है। अब ये वाला पॉइंट थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये चलो पढ़ ही लो बेटा। अब जैसे मान लो ये तो एंट्री होती है 31 मार्च को, ये वाला प्रीमियम जो ट्रांसफर होता है ये कब होता है, पी एंड एल तो 31 मार्च को बनता है। अब मान लो मैंने प्रीमियम दिया था 1 जून को, 1 अगस्त को मैं मर गया, 1 अगस्त को मैं मर गया, 1 अगस्त को आपको पैसा मिल गया कंपनी से। अब 1 अगस्त को जब पैसा मिल गया तो आप 31 मार्च का वेट नहीं करोगे इस पैसे को प्रीमियम पी एंड एल में ट्रांसफर करने का। आप क्या करोगे, 1 अगस्त को जिस दिन बैंक से पैसा मिल गया उसी दिन आप इस जेएलपी को, ये कहां गया, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, इसको पी एंड एल में ट्रांसफर तो 31 मार्च को करते हैं, तो आप 31 मार्च को करने की बजाय वेट तो करेंगे नहीं उस दिन तक, क्योंकि जेएलपी तो खत्म हो चुकी है अब हमारी। तो हम क्या करेंगे, ये पी एंड एल हटा के ये एंट्री कहां जाएगी, जेएलपी में चली जाएगी। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है, जीएलपी डेबिट हो रहा है, यानी पी एंड एल की बजाय ये एंट्री करनी है, ये वाली एंट्री जो है ना, समझ लो बेटा। ये एंट्री क्यों कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं प्रीमियम को कहां पे, जीएलपी में, यहां पी एंड एल में चार्ज करते हैं। ये प्रीमियम पी एंड एल में कब जाता है, सर साल के एंड में, लेकिन मैं तो बीच में मर गया, तो अगर मैं बीच में मर गया तो जो पैसा मिला उसी में से जीएलपी में से चार्ज कर लो, क्या, वो इंश्योरेंस प्रीमियम। अब जो जीएलपी का पैसा बच जाए, पहले भी क्या करते थे, बांटते थे ना पैसे को, लाइफ पॉलिसी के पैसे को बांटते थे, अभी भी वही ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के पैसे को बांटना है ओल्ड पार्टनर्स में, लेकिन अब बैलेंस अमाउंट को, यानी कि मान लो 1 लाख रुपए थे, 10,000 का वो था प्रीमियम, तो अभी कितने रुपए बचे, 90,000 बांट देना, समझ रहे हो। अगर यहां जीएलपी डेबिट हो चुका है किसी वैल्यू से, तो 1 लाख से क्रेडिट हुआ था, 10,000 से डेबिट हो गया, तो कितने रुपए बचे, 90,000 को ओल्ड रेशो में बांट देना। बताओ ये पॉइंट नया था या सब वही है, केवल एक ही वर्ड हमने सीखा कि यहां पे क्या वर्ड लगाना है, जीएलपी लगाना है, और यहां पे ये एंट्री और सीख ली कि मैं मर रहा हूं तो उस दिन चार्ज कर दोगे। दूसरा टॉपिक, अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट माने तो क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट तो पूरा यही रहेगा। इन्वेस्टमेंट मानने से क्या हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम जो एक एक्सपेंस होता था, अब उसकी जगह आप एक असेट खरीद रहे हो, उस असेट का नाम क्या है, जेएलपी। आओ जरा कॉन्सेप्ट समझना जो मैं सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे। आप कह रहे थे ना सर ये याद हो जाएंगी क्या, देखो आपको यहीं पे याद हो जाएंगी। प्रीमियम पेमेंट की एंट्री तीनों केसेस में, जो इससे पहले लिखा है वो भी और अभी भी बताओ, प्रीमियम पेमेंट की एंट्री क्या होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश। यहां पे आप इसको इन्वेस्टमेंट यानी कि असेट मान लो, असेट मानोगे तो इस शब्द को नाम क्या दे दोगे, जेएलपी डेबिट टू कैश। आ रही है बात समझ में, ठीक है। बाद में ये पी एंड एल में ट्रांसफर होता था, तो पी एंड एल डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इस बार ये जीएलपी है तो क्या करेंगे, पी एंड एल डेबिट टू जीएलपी। लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये है कि इसमें वैल्यू को, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इसमें अमाउंट जाती है पी एंड एल में वो कितनी जाती है। तो ये आप याद रखना, यहां तो जितने का अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे किया था, मान लो 10,000 का प्रीमियम था, पूरे 10,000 भेज देते थे। यहां अगर 10,000 पे किए हैं तो पूरे 10,000 नहीं भेजेंगे, उसमें से जो सरेंडर वैल्यू है उस साल की वो माइनस कर देंगे। मान लो 2,000 है तो 2,000 माइनस करोगे, कितना ट्रांसफर करोगे, 8। ये बात जो मैंने सर्किल में करी है ये इंपॉर्टेंट है। एंट्री तो समझ में आ गई होगी कि सर प्रीमियम वर्ड को रिप्लेस कर दो जेएलपी से, लेकिन वैल्यू समझ में आई, ये जो पी एंड एल में ट्रांसफर करना है उसमें क्या करेंगे, सर सरेंडर वैल्यू माइनस करेंगे, फिर जो बचा वो ट्रांसफर होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। सर जीएलपी ड्यू यानी कि कंपनी से पैसा मांगना है, मांगो ना, बिल्कुल वैसे ही मांगो, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू जीएलपी, सेम चल रहा है ट्रीटमेंट। उसके बाद सर पैसा मिल जाएगा बैंक डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, सेम चल रहा है अभी भी। उसके बाद सर क्या करना है, ये जीएलपी का जो पैसा आया है ये पार्टनर्स में बांट देना ओल्ड रेशो में। तीसरा टॉपिक जो है वो मेरे हिसाब से मार्क्स के लायक नहीं है कि वो 4 नंबर में सवाल आ पाए, अपन इनके टॉपिक कर लेंगे और एक टॉपिक पेंडिंग छोड़ देंगे, लास्ट में देखेंगे अगर करना है तो उसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।